हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ फार्मूलों को पढ़े थे। आज उन्हीं फार्मूलों को यूज करते हुए प्रयोग करते हुए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसा दिया गया है, इंटीग्रेशन में रखा है e की पावर 2x sin x dx। या तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। एक लाइन में इसके लिए फार्मूला रन करना होगा, जिस फार्मूले को हमने आपको बताया था। कभी अगर इस तरह से फंक्शन आ जाए e की पावर ax, ध्यान दें हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला रटाया था। अगर याद हो तो हमने एक फार्मूला लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax sin ऑफ dx dx। e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस bx a sin ऑफ dx माइनस b cos ऑफ dx। याद आया? कुछ इस तरह से हमने आपको डायरेक्ट एक फार्मूला रटाया था, a sin ऑफ dx माइनस b cos ऑफ। तो a की जगह यहाँ पर लिखेंगे कितना 2, b की प्लस लिखेंगे 1। अगर ये फार्मूला डायरेक्ट याद है तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करते हुए। a की वैल्यू कितना होगा 2 होगा, b कितना होगा 1। a का मतलब x की पावर e की पावर का जो x e की पावर में जो x का कोफिशिएंट है, b का मतलब साइन के एंगल के साथ जो कोफिशिएंट। a इक्वल टू आ गया 2, b इक्वल टू का 1। e की पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फिर a किधर गया 2 साइन ऑफ dx साइन x माइनस b 1 रखेंगे और ये हो जाएगा b ऑफ cos x, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा cos x, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे e की पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 5, 4 प्लस 1 क्या आएगा 5 और 2 sin x माइनस cos x को हमने डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व किया, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, आपको दिक्कत है फार्मूला याद करने में, फार्मूला आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे मैंने इसका फार्मूले का डेरिवेशन बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x sin x dx, ठीक है। इसको हम बना देंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। सब देखो आइडेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन बन गया। फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंट 2x, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ sin x e की पावर 2x dx कितने का 4। अब यहां से ये मिलेगा क्या, e की पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 2x बाई 2 sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ sin x करेंगे तो cos x आएगा। यानी ये आपको मिलेगा e की पावर 2x cos x अपॉन 2। थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा इसको हमने शॉर्ट किया। कैसे भाई? e की पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा, sin x का डिफरेंशिएट करेंगे cos x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसा ये आएगा, ठीक है। अच्छा और आगे चलते हैं। फिर देखिए i इक्वल टू यहां से इक्वल टू ये हो जाएगा a की पावर 2x अपॉन 2 sin x, यहां पर -1/2 बाहर आएगा e की पावर 2x और ये हो जाएगा cos x। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट cos x 2 फंक्शन e पावर 2x करेंगे। फिर सॉल्व करेंगे i इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1/2। फिर वही कहानी
e की पावर cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx का ठीक है। फिर इसको देखें, फिर इसके बाद ये क्या मिलेगा, ध्यान से देखने वाली बात ये है, ये होगा क्या, कुछ ऐसा e की पावर 2x अपॉन 2 sin ऑफ x, e की पावर 2x इंटीग्रेट करेंगे फिर वही कहानी, e की पावर 2x बाई 2 किस तरफ आ जाएगा माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cos x का माइनस sin x से प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, और फिर हमें मिलेगा e की पावर 2x sin x अपॉन 2 dx, ठीक है, यहाँ पर 1/2 मिलेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, और सिंपलीफाई करते हैं i इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x, और ये हो जाएगा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x sin x, और ये हो जाएगा i यहाँ e की पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x माइनस 1/4, इसके प्लस में लेके आए ट्रांसफर कर लेंगे 1 + 1/4 i इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ से e की पावर 2x/4 को कॉमन कर देंगे तो आ जाएगा 2 sin ऑफ x माइनस cos, इसको सिंपलीफाई करिएगा, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा 5/4 i इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 4 2 sin x माइनस cos x, और यहाँ से i की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बिठाते हैं इसको, जो i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस हमको ये इस तरह से मिलेगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 5 और 2 sin ऑफ x माइनस cos x, 4 से 4 कैंसिल आउट, i इक्वल टू आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x। अगर याद कीजिए जब हमने डायरेक्ट फार्मूला भी यूज किया था यही आंसर है, तो कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए चाहे आप इस तरह से इसको सॉल्व करिए, दोनों सॉल्यूशन सही माने जाएंगे, बशर्ते जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो बगल फार्मूले को लिखना, ठीक है। बिठाते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर सेकंड, इसको बिठा दे रहे हैं, चलते हैं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर सेकंड। प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है। सेकंड प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया गया, ये भी सेम वही कहानी है, थोड़ा सा इसमें फेरबदल करना होगा, इंटीग्रेशन e पावर x sin x cos x dx, आप ऐसा करिएगा 1/2 से डिवाइड कर दीजिए e की पावर x 2 sin x cos x, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड 1/2 e की पावर x sin ऑफ 2x dx। अब आप इसको चाहे डायरेक्ट फार्मूला लगा के इंटीग्रेट कर लीजिए, चाहे आप इसमें e की पावर sin 2x को फर्स्ट फंक्शन लेट कर दिए, e की पावर x को सेकंड फंक्शन लेट कर दिए, इसको करके सॉल्व, ठीक है, कर लीजिएगा, क्या है समझ मतलब यहां बाय पार्ट। प्रॉब्लम नंबर थर्ड प्रॉब्लम भी सेम है, इसमें भी बताने की जरूरत नहीं, हो जाना चाहिए e की पावर 2x और sin ऑफ 3x dx से यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाय पार्ट लगा, हो जाना चाहिए, इसको कर लीजिए, या डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला e की पावर x को फिर से फार्मूले को एक बार लिख देते हैं, e की पावर x sin ऑफ dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin ऑफ dx माइनस b cos ऑफ dx, एक फार्मूला हमने और बताया था e की पावर
स्क्वायर और ये हो जाएगा b cos ऑफ dx प्लस a cos ऑफ sin ऑफ dx। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेम फार्मूला ये हमने दोनों फार्मूलों को डिराइव कराया था। ठीक है, उल्टा मैंने लिख दिया है, ये a sin ऑफ dx प्लस b cos ऑफ dx। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। b sin ऑफ dx a cos ऑफ dx उल्टा ये। और आप इसको चाहे डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, चाहे आप इसमें इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग और प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर इसी में फोर्थ भी सेम है, कर लीजिएगा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, थोड़ा सा सिक्स्थ को हम बता दे रहे हैं। सिक्स्थ थोड़ा सा, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है, आप सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर सिक्स्थ को आपको बता दे रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर सिक्स्थ क्या है, इस तरह से इंटीग्रेशन e की पावर x sin स्क्वायर x होगा। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब sin स्क्वायर x आता है तो इसके प्लेस पे हमने एक सब्स्टिट्यूशन आपको बताया था। sin स्क्वायर x आए, इसके प्लेस पे 1 माइनस cos x अपॉन कर देंगे। यहां से 1/2 बेचारा बाहर आएगा, e की पावर x 1 माइनस cos ऑफ x dx। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे और हमें कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos ऑफ dx। यहाँ बाई पार्ट लगा दीजिए या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दीजिए। अब तो संभवतः इंटीग्रेशन हो जाएगा, कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 7 प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। 7 प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ tan इनवर्स x और ये dx, sec ऑफ tan इनवर्स x dx दे रखा है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, हम इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। इसके देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इस tan इनवर्स x को कन्वर्ट कर दीजिए sec इनवर्स, या तो आप sec ऑफ tan इनवर्स x को कन्वर्ट कर दीजिए sec। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आइडियल के फार्मूला चले। tan इनवर्स x को sec इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, याद आया कैसे हमने किया। 1 प्लस x, ये आइडियल का एक फार्मूला था, आइडियल में आपको पढ़ाया गया होगा tan इनवर्स x को sec इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर या तो डायरेक्ट हमने फार्मूला, आपको एक फार्मूला नोट कराया था, अगर याद हो तो हमने एक आपको डायरेक्ट फार्मूला नोट कराया है। कौन सा, अगर याद हो, एक फार्मूला कुछ मैंने ऐसा पढ़ाया था, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। हमने बताया था x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। याद कीजिए, मैंने इस तरह से बताया था। अगर ये फार्मूला याद है अच्छी बात है, नहीं याद है कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसको कुछ ऐसा लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर इनटू 1 dx। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। बाई पार्ट लगा के सॉल्व करते हैं। यहां से बाई पार्ट आप लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, सेकंड फंक्शन 1, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसको मिटा देते हैं, सब लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉब्लम देखिए।
एक प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम नंबर 8 प्रॉब्लम की बात करेंगे। कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x स्क्वायर dx। तो आप इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 log x, और ये log x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, x पावर -2 सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट ऑफ ऑपरेशन, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ x -2 dx माइनस ddx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 dx का होल dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। x पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे, आप कर लीजिएगा -1/x, क्या आएगा -1/x log x। ठीक है, माइनस यहाँ पर log x का करेंगे 1/x, और x पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा -1/x log x, और ये माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर dx, या यहाँ से मिलेगा -1/x log x प्लस x की पावर -2 dx। और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, जब इसको आप इंटीग्रेट कर लेते हैं ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, क्या x की पावर ये हो जाएगा -1/x log x, और यहाँ से आ जाएगा फिर ये -1/x प्लस कांस्टेंट c ऐड करना हो, -1/x को कॉमन कर लेंगे, -1/x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस log x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और सिंपलीफाई करना हो तो इसको 1 प्लस log x को हम लोग लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं log e प्लस log x, log n प्लस log n का फार्मूला log mn log ex हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log ex। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 9 हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 9 कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर x dx, यहाँ पर जब रूट फंक्शन ये फर्स्ट हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सेकंड हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बाय पार्ट लगाना है और कुछ सोचने की बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरह से है, e की पावर x sin x dx। याद रखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये अलजेब्रिक फंक्शन, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे और इसे सेकंड सॉल्व कर लेंगे, और बाय फर्स्ट सेकंड का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। इसी तरह से बात करेंगे हम 3x। ठीक है, 3x, ठीक है, sin ऑफ 3x ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, e पावर x सेकंड फंक्शन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी एकदम इजी प्रॉब्लम है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x e की पावर x dx। 11th प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस पे आते हैं। इसका एकदम इजी तरीका ये है, इसको आप लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ a e का होल पावर x, और ये एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला हो गया। आपको ये टोटल a हो गया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx वाला इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन क्या होता है log ऑफ a। याद आया कुछ, वही फार्मूला अप्लाई करना, डायरेक्ट कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ बाय पार्ट लगाने का प्रयास मत करिए, नहीं उलझ जाएंगे, आप इसी की चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा a e का होल पावर x अपॉन log ऑफ a e ना प्लस c, और इसको अगर चाहे इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इधर देख लें, हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, i इक्वल टू a की पावर x e की पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस log ऑफ e, और log ऑफ इक्वल टू 1। इस तरह से i इक्वल टू a की पावर x e की पावर x अपॉन 1 प्लस log a। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट। ठीक है, 14.2 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया।
सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 14.3 की।